बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब जो हैं वो ठीक होंगे। ये सेकंड हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। कल हमने कुछ बातें की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। आज हम जो है वो उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कल हमने क्या क्या बात की थी, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कल हमने बात एक की थी एलिमेंट पे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और मीनवाइल हमने एलिमेंट्स पे जब बात कर रहे थे तो हमने मैटर को भी डिस्कस किया था कि हमने कहा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन में अगर आप कहेंगे तो आप पढ़ेंगे साइंस ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के रिलेशनशिप की स्टडीज। तो ये सारी बातें हमने मैटर के हवाले से भी की थी। और इसके बाद साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पे बात हो गई थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से हम आगे अभी चल रहे थे तो लेक्चर का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था। मैं आपको थोड़ा सा आज जो है वो इससे थोड़ा सा आगे बात बताना चाह रहा हूँ। उसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें और हैं। वो क्या है, उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मॉलिक्यूल के हवाले से हम ये पढ़ेंगे आज। और फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। वैसे तो ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मज़ीद इलेबोरेट करेंगे कि ये क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इनको मज़ीद जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप कंपाउंड के हवाले से देखें बेटा, कंपाउंड्स तो आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन अगर मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताऊं तो वो डेफिनेशन यही हो सकती है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, कंबाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक हो गया जी। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के हवाले से। एटम अभी हमने नहीं पढ़ा है, एलिमेंट्स के हवाले से पढ़ चुके हैं। बहरहाल तो मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ, बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। अब बड़ी अहम बात ये है, किताब में तो ये उस तरह से नहीं इसका जिक्र हुआ, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स है ये कोई इतना रैंडम नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी एटम्स जो हैं वो जितने मर्जी दूसरे एटम से मिल जाएं, ऐसा नहीं है। जब आपने कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड में एलिमेंट्स की या एटम्स की खास रेशो होगी, फिक्स रेशो होगी। लेट्स सपोज अगर आप वाटर की बात करते हैं, वाटर में 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक खास फिक्स रेशो होती है एटम्स की या एलिमेंट्स की। वो उस रेशो से अगर ना मिले तो फिर वो स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बन सकता। गर्मी है देखें, और बच्चे बाज़ औक़ात केमिस्ट्री को बोर्ड सब्जेक्ट समझते हैं। तो जब हमने ये बात कर ली कि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मैटर और कंपोजिशन, जो आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो मैटर में क्या मैं और आप नहीं आते? कल भी हमने बात की थी माफ कीजिएगा, कल भी हमने बात की थी कि मैटर के अंदर मैं और आप आते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम अपनी भी स्टडी कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि हमारे सेल्स किस चीज से बने हैं, तो बेसिकली वो केमिस्ट्री की स्टडी ही होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री तकरीबन आपकी लाइफ में हर जगह पाई जाती है। जहां जहां आप देखेंगे, आप
के पास जो चीजें मौजूद हैं आप उन पर गौर करें, इर्द गिर्द की चीजों पर जो आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जिस पे बैठे हैं, जो किताब आपने पकड़ी है, किताब केमिस्ट्री के अलावा नहीं, फिजिक्स की किताब भी पकड़ लें वो भी केमिस्ट्री होगी। क्या मतलब? जो पेपर आपका बनता है ना, पेपर कागज बनता है, ये भी केमिकल प्रोसेस से बनता है, केमिकल इंडस्ट्री में बनता है आपका पेपर जो है, कागज। ठीक है, कोई भी कॉपी आपके पास है, इंक आपके पास है, उसमें भी केमिकल्स पड़े होते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास है उसकी कोई ना कोई केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री इतना मुश्किल नहीं है, आपने ये अपने बारे और अपनी सराउंडिंग के बारे में, मुख्तलिफ चीजों के बारे में आपने पढ़ना होता है। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना होता है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है, जब आप ये सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं तो ये केमिस्ट्री ही होती है। अब यहाँ पर दो बातें बड़ी अहम मैंने की हैं, अगर आपने गौर किया हो। पहली बात उसमें ये है कि ये जो कंपाउंड बनते हैं इनकी रेशो बड़ी फिक्स होती है, और अगर हम ये रेशो चेंज कर दें तो कंपाउंड बदल जाएंगे। क्या मतलब? देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री इज अ वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और ऐसा नहीं है कि एटम्स बस बेहंगम मिल गए हैं और रैंडम मिल गए हैं और उनके पीछे कोई लॉजिक और कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया और सारी कायनात बनाई है, और बड़ी प्रिसाइज और बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई है, बड़ी अरेंजमेंट के साथ बनाई है। अगर आप अरेंजमेंट थोड़ा सा भी चेंज कर लें तो जो है वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखें, गर्मी है, पसीना आ रहा होगा, आपको प्यास भी लग सकती है। जब आप देखें और बहुत शदीद प्यास लग रही हो, रमजान का महीना आपने अभी गुजारा है, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो किस चीज की तलब होती है? हाँ, इस चीज, वाटर की। हाँ, पानी पीते हैं तो आपको सुकून हो जाता है। हाँ, बहुत प्यास लगी हो, रमजान में रोजा रखा हो या वैसे ही बहुत शदीद प्यास लगी हो, तो पानी पीते हैं तो सुकून होता है ना। और उसकी कंपोजिशन क्या है वाटर की? कंपोजिशन इज 2:1। और अगर मैं ये कंपोजिशन चेंज कर दूं, मैं यहां पर भी 2 लगा दूं, 2 ऑक्सीजन, दो दो हाइड्रोजन, तो पहले जो थी रेशो 2:1 थी, उसको पीकर सुकून होता था। और ये अगर आप गलती से आपको ये मिल जाए, आपके लिए एक ऑक्सीजन ही ज्यादा हो गया है, और अगर आप इसको पी लें तो फिर बहुत ही सुकून हो जाएगा, अल्लाह मियाँ के पास ही चले जाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, ब्लीच टाइप होता है, तो इसको डेंजरस केमिकल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर चीज एक खास तरीके से दूसरे से जुड़ी हुई है, और कंपाउंड्स में ये रेशो जो होती है दे आर फिक्स्ड। ये रेशो जो है, ये रेशो क्या होती है? फिक्स होती है। अब मैंने जो सामने यहाँ पे लिखा है, कंपाउंड की मिसाल देते हुए मैंने वाटर लिखा है, तो आपके जेहन में ये बात आ रही होगी, क्या वाटर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? मैं 10 सेकेंड देता हूँ आपको सोचने के लिए। आपने केमिस्ट्री में वाटर के हवाले से कभी मॉलिक्यूल के हवाले से वाटर को पढ़ा है, या सिर्फ कंपाउंड के हवाले से ही वाटर को पढ़ा है? ले जी, देखें, आपने वाटर को मैंने बताया है कि कंपाउंड है, लेकिन आप गौर करें, आप जब रिएक्शंस लिखते हैं तो आप कहते हैं इतने मॉलिक्यूल वाटर के, इतने मॉलिक्यूल फला चीज के साथ रिएक्ट किए। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं? अगर वाटर मॉलिक्यूल होता है तो फिर आपने तो कहा था कंपाउंड है, और कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर, देन दे फॉर्म देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो फिर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये होती है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जब आपस में, या एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, देन दे फॉर्म molecules, smallest particle of any elements when compound to each other, they form the molecules। मिसाल के तौर पे मैं अभी बताता हूँ, इसका आंसर मैं अभी देता हूँ, पहले आप ये सुनिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में मिल जाए तो ये मॉलिक्यूल होता है। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ओजोन है, और भी क्लोरीन है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं जी?
मॉलिक्यूल बनाते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या एटम आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन आपने जरा गौर करना है कि कंपाउंड जो है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से ही बना होता है। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और आमतौर पे उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर क्या बात कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है और कभी आप कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल है, तो हकीकत क्या है। अब सुनिए, तमाम कंपाउंड जो हैं ये मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले फिर ये बात सुन ले, ये कहीं किताब पे लिख लीजिए, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल कंपाउंड्स, या ऐसे कर लें, ऑल कंपाउंड्स में या कैन बी अ मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अ कंपाउंड। इस तरह करके आप किताब पे लिख लीजिए। अब अगर आप गौर से देखेंगे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी, मॉलिक्यूल की बेटा डेफिनेशन ये थी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये मॉलिक्यूल है, लेकिन सर ये कैसे मॉलिक्यूल हुआ वाटर। मैं वाटर से भी आगे चले जाता हूं, वाटर तो छोटा है, C6H12O6, व्हाट इज दिस, ग्लूकोज। ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल होते हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आए, दो आपने अगर 9th में बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होती है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं पढ़ते, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें ये होता है, तो मॉलिक्यूल यानी वहां भी मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज के, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं कि कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है कैसे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जार है और इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, तो आप देखिए जब मैं इसमें पानी भरूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ये H2O होगा और फिर ये दूसरे के साथ H2O जुड़ा होगा, तीसरे के साथ जुड़ा होगा, चौथे के साथ जुड़ा होगा, पांचवें के साथ जुड़ा होगा, छठे के साथ जुड़ा होगा, ऐसे बेतहाशा H2O एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब बड़ी गौर से मेरी बात सुनिए प्लीज, अगर आप इस जार को ही देख लें तो इस जार में आप देखें कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। ये बॉक्स के अंदर मैंने एक यही यूनिट है ना, H2O 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 H2O, तो ये पूरा जो जार भरा हुआ है ये सेम टाइप ऑफ यूनिट से मिलकर बना हुआ है। यानी पानी का एक मॉलिक्यूल एज अ होल यूनिट के तौर पे काम करता है, और अगर आप इस जार से एक यूनिट बाहर निकाल दें, ये वाला एक यूनिट बाहर निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि पानी क्या चीज है, पानी कंपाउंड है। और अगर पानी का कोई यूनिट आप बाहर निकाल दें, 2 यूनिट निकाल दें, 10 यूनिट निकाल दें, 50 यूनिट निकाल दें, 1000 यूनिट निकाल दें, पानी के कुछ यूनिट बाहर निकालें, कलेक्टिवली पानी को देखेंगे तो कंपाउंड है, उसके यूनिट्स को पकड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल के तौर पे कंसीडर होगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज हो, ओवरऑल ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर क्या चीज बार बार रिपीट होगी, C6H12O6, फिर क्या होगा C6H12O6, फिर क्या होगा C6H12O6। तो ये बार बार सेम यूनिट रिपीट हो रहा होगा। तो जब सेम यूनिट बेटा रिपीट हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसलिए तमाम कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल है, लाइक तमाम मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, वो कंपाउंड नहीं हो सकते। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड है। क्यों, आप हाइड्रोजन को किसी जार में भी बंद कर लेंगे, आप हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन बना किन किन लोगों से है, दो ये हाइड्रोजन गैस जो है H2 किस चीज से बना है, 2 हाइड्रोजन से। सेम टाइप ऑफ एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिले तो कंपाउंड। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मैंने बताया। वो पहली बात है कि वाटर कंपाउंड क्यों है। वाटर इसलिए कंपाउंड है
कि वाटर दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है। ग्लूकोज क्यों कंपाउंड है? क्योंकि वो 3 अलग अलग मुख्तलिफ टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ऐसे उनको देखें कि पूरा आपके पास ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हों, तो आपको ये मिलेगा ना कि एक बार बार वही मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं ना, वही जो फार्मूला है, वही जो C12H6O6 है, यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यूनिट के तौर पे देखेंगे तो वो जितने यूनिट वहां मौजूद होंगे, वो एज अ यूनिट आप अगर एक लेंगे तो वो मॉलिक्यूल होगा, ओवरऑल वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। उम्मीद है कि मैं बहुत हद तक ये बात जो है वो क्लियर कर चुका हूं। अगर फिर भी बेटा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं दोबारा बता दूंगा। और ये जो आप लेक्चर सुन रहे हैं बेटा, इस लेक्चर को रिकॉर्ड होने के बाद, अभी तो आप लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्ड होने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर इसको अपलोड करता हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम ये है, मेरे नाम से ही है, MUZZAMMEL REHMAN, रहमान। इस पे मैं डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो आप को अगर अच्छा लगे तो चैनल पे चले जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए। मैं ख्याल से मुझे इतना इन चीज़ों का नहीं पता है, लेकिन बहरहाल मैं सिंपली कोई एडिटिंग के बगैर इसको अपलोड कर देता हूँ। तो उसमें भी आप वहाँ सुन सकते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे यही लेक्चर मौजूद होगा। और अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप इस पर वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें दोबारा रिप्लाई कर देता हूँ। और फिर मैंने बताया है कि कल तक ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह इस चैनल पे। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे जाएं इन तमाम जो है वो डिस्कशन में, जो कि आप अभी तक सामने रख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप देखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी। हमने अभी तक एलिमेंट्स के हवाले से पढ़ लिया, हमने कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूल्स के हवाले से पढ़ लिया, और साथ साथ में हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात कर ली है, मैटर की बात भी कर ली है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं बेसिक, जो पहली चीज आपकी किताब की जो हेडिंग है एटम की तरफ, कि एटम बेसिकली क्या है और एटम कहां से आया है। तो बेसिकली बेटा ग्रीक फिलोसोफर जो थे ये बहुत ज्यादा सोचने का काम करते थे, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस तरह से प्रिडिक्शंस और थ्योरीज पेश की हुई हैं ग्रीक्स के लोगों ने, क्योंकि ये सोचने और समझने का काम थोड़ा सा ज्यादा करते थे, फिलोसोफर्स थे बहुत ज्यादा। तो ग्रीक वर्ड से ये बेसिकली एटम आया है। एटम आपकी किताब ने तो इसको डायरेक्ट दिया है, लेकिन असल में ये वर्ड एटम नहीं है, असल में ये वर्ड है टॉमस। नहीं, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, पहले आप मुझे देखिए, पहले मुझे सुन लीजिए, किताब की बात आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। असल में ये वर्ड था टॉमस। टॉमस का मतलब होता है कंपाउंड वाला। रिपीट मैं कर देता हूं जी, कह रहे हैं जी कंपाउंड वाला रिपीट कर दे, रिपीट कर देता हूं, दोबारा कर देता हूं। देखें, कंपाउंड्स वाला मैं सेक्शन रिपीट कर देता हूं। थैंक यू। इसी तरह फीडबैक आप देंगे तो मैं इंशाल्लाह, मैंने आपको लेके साथ चलना है, नहीं समझ आएगी आप दोबारा बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर कहेंगे मैं फिर रिपीट कर दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है और कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरह इंसान सीखता है आगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, जिसने पूछा है वेरी गुड क्वेश्चन, मैं दोबारा करता हूँ। कंपाउंड्स बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब आप गौर कीजिएगा, पानी पी की मैंने मिसाल दी है, मैं एग्जांपल्स वही इसलिए रखूंगा ताकि आपको समझ आए। ये आप कहेंगे भी एग्जांपल चेंज कर दी, पहले कोई और एग्जांपल दे रहे थे। वाटर की ले लें, देखिए वाटर किस किस चीज से बना है। वाटर दो तरह के एटम से या एलिमेंट से बना है। कौन कौन से? वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक हो गया। तो क्या ये दो और दो से ज्यादा
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स या एटम्स से जो चीज मिलकर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर, अब वाटर की आप खुद देखें ना, पहले डेफिनेशन पढ़े दोबारा, बड़े आराम से, सुकून, ठंडे जहन से दोबारा देखिए। कंपाउंड क्या चीज है? जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स या एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। मैंने बताया था कंबाइन एक खास रेशो में करते हैं, बहरहाल वो बात की बात है। दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मैंने और आसान कर दिया। अब वाटर को जरा गौर करें, क्या वाटर में एक तरह के एटम है? नहीं, वाटर में दो तरह के एटम हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है, ठीक हो गया। इसी तरह ग्लूकोज की मिसाल मैंने जानबूझ के दी है, C6H12O6। अब आप खुद देखें, ये जो ग्लूकोज है ये कितनी तरह के एटम से मिलकर बना? टाइप्स ऑफ एटम। मैं नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहा, टाइप्स ऑफ एटम की बात कर रहा हूं। फिर सुनिए, नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहा मैं, टाइप ऑफ एटम की बात कर रहा हूं बेटा। इसमें कितनी टाइप ऑफ एटम है? 1 2 3। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन अलग अलग टाइप्स के एटम है ना। तो तीन अलग अलग टाइप्स के एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि कंपाउंड क्या होता है। हाँ, अब चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। आपको मेरा ख्याल है कंफ्यूजन मॉलिक्यूल से आ रही होगी, कंपाउंड का तो ये क्लियर है। मॉलिक्यूल इसके जो है वो मुकाबले में मॉलिक्यूल क्या होता है जी? मॉलिक्यूल होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स जब आपस में मिलते हैं, या अगर मैं इसको किताब की लफ्जों में कहूं, कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास प्योरेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? प्योरेस्ट सब्सटेंस एलिमेंट ना, बताया था ना आपको कि प्योरेस्ट सब्सटेंस एलिमेंट होता है। देखिए, किताब ने थोड़ा सा डेफिनेशन को मुश्किल किया हुआ है। किताब ने लिखा है a molecule is the smallest particle of pure substance which can exist independently। ये किताब की डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। A molecule is the smallest particle of pure substance। और कल हमने ये बात कर ली है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट। और एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम, आइडेंटिकल एटम। अब देखें, आइडेंटिकल एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो, तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। यही तो मैं कह रहा हूं, किताब ने थोड़ा सा घुमा दिया है। सेम टाइप ऑफ एटम मिल जाएं, सेम टाइप, यहां से आपने याद रखनी है बात को, सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। डेफिनेशन मॉलिक्यूल की है, सेम टाइप ऑफ एटम मिले तो मॉलिक्यूल। बड़ा आसान है ना, सेम टाइप मिले तो मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप मिले तो कंपाउंड। सेम टाइप मिले तो मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिले तो कंपाउंड। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, और भी बहुत से लोग। देखें, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, सारे सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। किताब ने अगर लिखा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, उसका मतलब भी यही है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है। और अगर उसके स्मॉलेस्ट पार्ट है और पार्टिकल्स है तो उसके अंदर होंगे एटम्स। और वो तमाम एटम अगर सेम, देखें ना, ये कैसे हो सकता है कि एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ एटम आ जाए? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो वो प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट हो ही नहीं सकता। एलिमेंट होता ही वो है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ एटम जब आपस में बेटा ज्वाइन करें, एक दूसरे को कंबाइन करें, तो वो मॉलिक्यूल बनता है। अब अगली बात जो शायद कंफ्यूजन वाली थी वो ये है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। आप कहते हैं ना वाटर के दो मॉलिक्यूल चले गए, तीन मॉलिक्यूल आ गए। मैं एक और आपको मिसाल देता हूं। आपने अभी मैट्रिक के इम्तिहानात दिए हैं और आपने चलें मैं नाम बाद में लेता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। आपने कॉपर सल्फेट डॉट डेकाहाइड्रेट पढ़ा था, डेकाहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट, मिसाल दे रहा हूं। आपने इस तरह के सॉल्ट पढ़े हैं ना,
कि कॉपर सल्फेट .10H2, तो ये .10H2 क्या है बताएं जरा, ये 10 क्या चीज है, ये 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये 10 पानी के क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है। जब आप इसको गर्म करते हैं मिसाल के तौर पे, वो कहता है जी पहले नीला होता है फिर व्हाइट हो जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, तो ये मॉलिक्यूल होते हैं। अब सवाल ये है कि वाटर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। मैंने आपको बता दिया है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो बाय डेफिनेशन होता है वो कभी भी कंपाउंड नहीं होता, ये कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंड को कभी कभी आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, अब देखिए मिसाल के तौर पे मैंने बताया है ये पूरी एक स्पेस है, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ, अब इसमें अगर वाटर होगा तो इसका क्या मतलब है, इसमें इस तरह से वाटर एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे ना, मिसाल दे रहा हूं, गौर से देखिएगा प्लीज, इसमें वाटर आपस में जुड़े होंगे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, गलती ना निकाल लीजिएगा बाद में, ठीक है। इसमें खरबों ऐसे H2O 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 आपस में जुड़े होंगे। तो अगर आप इस H2O को एक यूनिट कंसीडर करें, इस पूरे पानी का यूनिट क्या है, इस पूरे पानी का यूनिट क्या है, यूनिट का पता है ना, जो चीज बार बार जिससे वो पूरी चीजें बनी होती हैं, जैसे इस पूरी बिल्डिंग का यूनिट ईंट है, तो इस पूरे ये जो पूरा पानी आपने रखा है इसमें कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, H2O H2O H2O, यही बार बार यूनिट रिपीट हो रहा है ना। ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो पानी एक कंपाउंड होगा, लेकिन अगर आप पानी को ऐसे ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और उसके साथ लिखेंगे 10, उसके साथ लिखेंगे 20, उसके साथ लिखेंगे 25, उसके साथ लिखेंगे 500, मिसाल दे रहा हूं, तो फिर ये कंसीडर होगा कि आपने पूरे कायनात के पानी की बात नहीं की, आपने पानी के कुछ यूनिट्स की बात की है, और वो यूनिट्स आपस में क्या है, सारे सेम है। ये H2O इस H2O के साथ क्या है, सिमिलर है, ये इसके साथ क्या है, सिमिलर है, ये इसके साथ क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर चीजें जब आपस में ज्वाइन करती है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। इसलिए इस सिनेरियो में, इस केस में हम पानी के इन यूनिट्स को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह ग्लूकोज के साथ भी ऐसे ही होगा, खरबों ग्लूकोज के ये यूनिट बार बार रिपीट होंगे, उनमें से अगर आप कुछ यूनिट बाहर निकाल के पूछेंगे कि ये क्या है, तो हम ये कहेंगे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये पानी के मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है मेरी बात, पानी इटसेल्फ कंपाउंड है और ये जो आपने निकाले हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया जी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कंफ्यूजन रहनी चाहिए, लेकिन आपने वो बात दोबारा याद रखनी है, कौन सी, जो मैंने आपको बताई है कि तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। अपनी किताब पे लिख लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं, तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं लेकिन तमाम मॉलिक्यूल कंपाउंड्स नहीं हो सकते हैं। तो ये मैं लेक्चर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें कमेंट कीजिए और ग्रुप में कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बहुत सारी चीजें। कल इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे एटम पे बात करेंगे और इससे आगे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।